कि आज की जो भारतीय जनता पार्टी है वो अटल जी के सिद्धांतों से बहुत दूर हट के चली गई, बहुत दूर चली गई है। उसे कोई लेना देना नहीं है कि ऐसे लगता है कि जैसे इसके पहले किसी भारत के सरकार ने काम ही नहीं किया। कहा जाता है ना, पहली बार ऐसा हो रहा है, पहली बार वैसे। एक ही झाड़ू से सबको बुहारते हैं, कोई काम नहीं हुआ देश में। हम जब 2014 में आए तब से ही काम शुरू हुआ, तो उसमें अटल जी की 6 साल की सरकार की भी तो आप भर्त्सना करते हैं। अब नहीं सरकार को दोषी पाते हैं आप। अभी मोदी जी आए थे झारखंड, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि राजद, कांग्रेस और जेएमएम ये झारखंड के दुश्मन हैं, दुश्मन। और वो झारखंड के हित में सोचते हैं अगर मोदी जी, इसका मतलब उनके भी दुश्मन हैं। तो विपक्ष को दुश्मन समझना ये प्रजातंत्र में शोभा नहीं देता है। यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ चुके हैं। राष्ट्रपति के चुनाव से ऊपर कोई चुनाव नहीं होता है। तो अब हम नगर पालिका के चुनाव तो नहीं लड़ेंगे, विधानसभा का चुनाव तो नहीं लड़ेंगे, लोकसभा का भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम अपने उम्मीदवार इस पार्टी के माध्यम से खड़ा करेंगे। हमारे साथ अभी पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा जी हमारे साथ हैं। इनसे सीधे जुड़ते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार इन्होंने नए पार्टी क्यों बनाया। सर, आपने नए पार्टी की घोषणा कर दी, आखिरकार क्या अचानक क्यों इस तरह से फैसला आपने लिया? नहीं, कोई अचानक फैसला नहीं लिया। बहुत दिनों से हम लोग इस पर विचार कर रहे थे। आप जानते हैं इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी को हमने 2018 में छोड़ दिया था, और जब यहाँ पर लोकसभा का चुनाव हुआ तो सैकड़ों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से त्याग पत्र दे दिया था। फिर हम लोग बैठे, सब लोगों का विचार हुआ कि एक अलग पार्टी बनाई जाए, क्योंकि दूसरी किसी पार्टी में जाने का मन नहीं था लोगों को। तो इसीलिए हमने सोचा कि अटल विचार मंच के नाम से एक नई पार्टी का गठन किया जाए। मैं उन चंद सौभाग्यशाली लोगों में हूँ जिनको अटल जी के साथ नज़दीक से काम करने का मौका मिला था, नज़दीक से उनको समझने का, देखने का मौका मिला था। और मैं आज भी कायल हूँ उनके सिद्धांतों का, उनकी ईमानदारी का। और इसलिए हम लोगों ने ये उचित समझा कि उन्हीं के नाम से एक पार्टी का गठन किया जाए। सब लोगों की राय हुई, हमने उसको स्वीकार किया, और अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने घोषणा की कि अटल विचार मंच के नाम से हम एक अलग पार्टी बनाएंगे। तो क्या यशवंत सिन्हा चुनाव लड़ेंगे या वो चुनाव लड़वाएंगे? यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ चुके हैं। राष्ट्रपति के चुनाव से ऊपर कोई चुनाव नहीं होता है। तो अब हम नगर पालिका के चुनाव तो नहीं लड़ेंगे, विधानसभा का चुनाव तो नहीं लड़ेंगे, लोकसभा का भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम अपने उम्मीदवार इस पार्टी के माध्यम से खड़ा करेंगे। तो क्या लगता है सर कि जिस तरह से अटल जी की सोच थी, विचारधारा थी, तो क्या अब भाजपा उससे अलग हट चुका है? बहुत दूर भाजपा उससे चली गई, बहुत दूर चली गई। एक साधारण सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि अटल जी का स्वयं की सोच ये थी कि देश के प्रजातंत्र में जितना महत्व सत्ता पक्ष का है, उतना ही महत्व विपक्ष का भी है। और इसी आधार पर उन्होंने सरकार में रहते हुए, विपक्ष में रहते हुए अपना आचरण किया, काम किया। अभी मोदी जी आए थे झारखंड, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि राजद, कांग्रेस और जेएमएम ये झारखंड के दुश्मन हैं, दुश्मन शब्द का ऐसा। और वो झारखंड के हित में सोचते हैं अगर मोदी जी, इसका मतलब उनके भी दुश्मन हैं। तो विपक्ष को दुश्मन समझना ये प्रजातंत्र में शोभा नहीं देता है। तो आपने जो सवाल किया, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, आज की जो भारतीय जनता पार्टी है वो अटल जी के सिद्धांतों से बहुत दूर हट के चली गई, बहुत दूर चली गई है। उसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो सबसे ज़्यादा क्या कहें, गुस्सा इस बात से आती है कि ऐसे लगता है कि जैसे इसके पहले किसी भारत के सरकार ने काम ही नहीं किया। कहा जाता है ना, पहली बार ऐसा हो रहा है, पहली बार वैसे। जबकि अटल जी की सरकार में हम लोगों ने 6 साल में जितना काम किया वो 10 साल में ये सरकार नहीं कर पाई है। अब बहुत सारी स्कीम जो हम लोगों ने उस समय शुरू किया आज भी उसी तरह चल रही हैं, क्योंकि वो
उपयोगी स्कीम्स हैं, चाहे वो ग्राम सड़क योजना हो, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड हो, चाहे नेशनल हाईवे का डेवलपमेंट का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा काम हो। तो इस तरह ये कहना कि जब आप एक ही झाड़ू से सबको बुहारते हैं, कोई काम नहीं हुआ देश में। हम जब 2014 में आए तब से ही काम शुरू हुआ, तो उसमें अटल जी की 6 साल की सरकार की भी तो आप भर्त्सना करते हैं। अब नई सरकार को दोषी पाते हैं आप अपने को प्रूव करने के चक्कर में। तो सर एक और सवाल, छोटा सा सवाल था कि जिस तरह से कांग्रेस गांधी जी को भूल गई है, क्या उसी तरह से अब अटल जी को भाजपा भूल रही है? अटल जी को भाजपा अटल जी को भूल चुकी है, अटल जी के रास्ते से भटक चुकी है, बहुत दूर चली गई है। और इसीलिए हमने इस पार्टी का नाम अटल विचार मंच रखा है, ताकि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग आज अपने को असहज महसूस कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो हमारे साथ जुड़ें। और भी लोग जुड़ रहे हैं और हम लोग ईमानदारी के साथ अपना काम करेंगे। ईमानदारी मुख्य हमारा मुद्दा है, राजनीति का मतलब बेईमानी नहीं, तो इसलिए ईमानदारी के साथ हम लोग अपना काम करेंगे। चलिए, बहरहाल ईमानदारी के साथ काम करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा जो हजारीबाग के लोगों के बीच कुतूहल का विषय है, उनका साफ तौर पे कहना है कि टाइगर इज बैक। मैं पीयूष मिश्रा, द फॉलो के लिए हजारीबाग। खाली दिन बीत रहा है, जॉब तो मिल नहीं रहा है। सही है बे, सरकारी पैसे से पूरा मजा कर रहा है। ये उधार का ढूसका भाई। पर जेएमएम वालों ने तो कहा था कि हर एक ग्रेजुएट को 5,000 और पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 देंगे। तुमको नहीं मिला? नहीं, तुमको? हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? इन्हें तो बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, आपको मिला क्या? thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in